में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपके बॉडी पर बुरा असर डालती हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानियां हो सकती हैं। इन परेशानियों को कहते हैं हीट सिंड्रोम, जिसमें आपका आता है हीट रैशेज, जिनको मलेरिया कहते हैं, हीट क्रैम्प्स, हीट इडिमा, हीट एक्जेशन या फिर एक्जेशनल हीट इंजरी और हीट स्ट्रोक। मैं डॉक्टर के वशिष्ठ, आज हम ऐसे ही गर्मियों में के दिनों में होने वाली मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें आपका बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंच जाता है। साथ ही जो आपको इसमें न्यूरोलॉजिकल इसको सिम्टम्स भी आने लगते हैं। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, जिसमें एक का आता है एक्जेशनल हीट स्ट्रोक और दूसरा आता है आपका क्लासिकल हीट स्ट्रोक। बात करते हैं एक्जेशनल हीट स्ट्रोक की। ये आपका हेल्थी यंग इंडिविजुअल्स में देखने को ज़्यादा मिलता है। मोस्टली जो लोग एथलीट्स होते हैं या फिर मिलिट्री पर्सन्स होते हैं उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है। बात करते हैं क्लासिकल हीट स्ट्रोक की। ये आपका एल्डरली पर्सन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो ऐसे लोग जिनमें साथ में अंडरलाइंग प्रीडिस्पोजिशन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अगर पेशेंट को यानी कि हार्ट डिजीज पेशेंट्स को है, न्यूरोलॉजिकल या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है पेशेंट को, ओबेसिटी यानी कि मोटापा है, फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर जो लोग अल्कोहल या कोकीन का सेवन करते हैं, ऐसे लोग जो कुछ ड्रग्स लेते हैं जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, डायबिटिक्स, उन लोगों को भी हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। आइए बात करते हैं हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट में क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो इसमें पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, साथ ही पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड हो सकता है, पेशेंट की स्पीच स्लर्ड हो सकती है, पेशेंट को हेडेक, हाइपरवेंटिलेशन, वर्टिगो या अटैक्सिया जैसी परेशानियां बन सकती हैं। अटैक्सिया होता है कि पेशेंट को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने में परेशानी आने लगती है। साथ ही पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट को हो सकता है, और पेशेंट की जो स्किन है वो हॉट और ड्राई हो सकती है। साथ ही पेशेंट को प्रोफिस स्वेटिंग भी हो सकती है और पेशेंट को दौरे जैसी परेशानी बन सकती है। और जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो आपका 106 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 41.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 112 डिग्री फ़ारेनहाइट से 44.3 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट लेने में देरी करता है तो ऐसे में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आइए बात करते हैं कि जो हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट में क्या साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, यानी कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो सकती है। कार्डियक एरिथमिया पेशेंट को हो सकता है, यानी कि उसका जो हार्ट की बीट है उसका रेट और रिदम जो है डिस्टर्ब हो सकता है। पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है, जो सांस लेने की जो स्पीड है वो तेज हो सकती है। पेशेंट को फ्लैसिड मसल्स हो सकती है, ये एक तरह की पैरालिसिस होती है जिसमें जो मसल्स का टोन है वो रिड्यूस हो जाता है। साथ ही जो पेशेंट हैं उनके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो डिक्रीज हो सकते हैं। प्यूपिल पेशेंट का फिक्स और डायलेटेड हो जाता है। तो ये थे सिम्टम्स और साइंस जो आपके हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इस पार्ट में इतना ही। सेकंड पार्ट में बताऊंगा हीट स्ट्रोक की वजह से आपको ब्लड रिपोर्ट्स पर क्या असर पड़ता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे इसको आप होने से रोक सकते हो। थैंक यू।